स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से यूनिट एंड डायमेंशन के लास्ट क्लास में। हमने बोला कि एरर और सिग्निफिकेंट डिजिट हम अलग से पढ़ेंगे, जिसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन के लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। हमारा टॉपिक कुछ छूट चुका था, मतलब नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम करने वाले हैं, जिसमें है कि मात्रकों की विभिन्न पद्धति और कुछ हमारे डिजिट साइन है और उसका मान है। हम करते हैं, हम अपने क्लास की ओर चलते हैं कि मात्रकों की विभिन्न पद्धति क्या है। विभिन्न पद्धति का मतलब क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम है, कि किसी को लंबाई को मापने के लिए अलग सिस्टम, द्रव्यमान को मापने के लिए अलग सिस्टम, समय को मापने के लिए अलग सिस्टम। मतलब और पहले के ज़माने में लोग थे, मात्र 3 चीज़ों की ही खोज हुई थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय की। पहले हमारे विद्युत धारा का खोज नहीं हुआ था, टेम्परेचर के बारे में कोई जानता नहीं था, पदार्थ की मात्रा क्या होती है ये सब जानता नहीं था, लेकिन मात्र 3 के बारे में जानता, जिसे लंबाई, द्रव्यमान और समय कहते हैं। और उसी के अनुसार इन्होंने सिस्टम बनाया, जो 3 पद्धति और 3 मतलब यूनिट का सिस्टम बनाया, जिसे CGS, FPS और MKS पद्धति कहते हैं। जिसमें हम बताते हैं CGS पद्धति को फ्रेंच भी कहा जाता है, मतलब FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश, और CGS पद्धति को क्या कहा जाता है, फ्रेंच। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे CGS का मतलब क्या होता है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड। सेंटीमीटर मतलब लंबाई को किस में मापेंगे, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में। FPS मतलब F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। लंबाई को किस में, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में। दोस्तों, आप अगर किसी बर्थडे बॉय के केक लाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमें इतना पाउंड का केक चाहिए, इतना पाउंड का केक चाहिए। अब है दूसरा है MKS पद्धति, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में किया गया कि एक ऐसा यूनिट का नाम बताइए जिसका मात्रा तीनों सिस्टम में सेम होता है, तो क्या बताइएगा, टाइम का मात्रा तीनों सिस्टम में सेम है, सेकेंड। और हमने आपको बताया था कि मूल राशि 7 होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। और उसका यूनिट आपको बताया था, जिसे मूल मात्रा कहा जाता है। मूल मात्रा इसे MKS पद्धति का ही अपडेट करके SI यूनिट बनाया गया। क्या बनाया गया, SI यूनिट मतलब सिस्टम, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, अर्थात देशों की संस्था रखी गई, जिसमें 1967 में SI यूनिट को मान्यता दी गई कि SI यूनिट पूरी दुनिया में वैलिड होगा। SI यूनिट में कितने यूनिट होते हैं, 7, जो हमने मूल राशि में पढ़ाया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब। और क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि SI पद्धति किसका रूपांतरण है, किसका है, MKS का। MKS को अपडेट करके SI यूनिट बनाया गया, SI यूनिट बना। और हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं कि दोस्तों, अगर आप खेत वेत कुछ भी काम कर रहे होंगे तो इसका एक है, जैसे 1 गज बराबर कितना फीट, 3 फीट। 1 गज बराबर 3 फीट। 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 फुट बराबर 19.44 सेंटीमीटर। 1 फुट बराबर 19.44 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 39.37 फुट। 1 इंच मीटर बराबर 39.37 फुट। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54। और 1 गज बराबर 36 इंच। एक गज बराबर कितना इंच, 36 इंच। 1 मीटर बराबर 1.09 गज। 1 मीटर बराबर 1.09 गज। और हम अगला देखते हैं कि आप जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्साइज का मान जानते हैं। मिली का मान 10⁻³ माइक्रो का मान 10⁻⁻⁴, जिसे कहते हैं माइक्रो सेकेंड, माइक्रोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, नैनो मतलब 9। 10⁻⁻12 मतलब पिको, 10⁻12 पिको। 10⁻15 मतलब फेम्टो। एटो का मान 10⁻18, 10⁻18। और प्लस वाला हम देखते हैं 10⁻3, अर्थात 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 kg की, किलो के। 10⁻6 का मान मेगा, 10⁻6 को क्या कहते हैं, मेगा। 10⁻9 को जीगा, 10⁻9 को जीगा। 10⁻12 को टेरा, 10⁻15 को पेटा, 10⁻18 को एक्सा। दोस्तों, आप इतना चीज़ याद कर लीजिए। और अगला हम चैप्टर लाएंगे, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अब हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। तो दोस्तों, हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, और हम कुछ बताए थे एरर और सिग्निफिकेंट वर्ड अलग से पढ़ाएंगे। और हम बताते हैं कि आप ये पूरा चैप्टर को एक बार में हम लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक ऐसी राशि जिसे मेजरमेंट किया जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा,
विच इज मेजर फ्रॉम वन इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात मतलब कि एक वैसा राशि जिसे किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जा सके, जिसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलकर बना होता है, जैसे एग्जांपल हम लिए थे 5 kg 2 मीटर। 5 क्या है, न्यूमेरिकल यूनिट, न्यूमेरिकल वर्ड है, और क्या है केजी क्या है, एक यूनिट है, मतलब एन इंटू यू। हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी बराबर एन इंटू यू, वो दोनों कांस्टेंट होता है, इसलिए वो दोनों प्रोपोर्शनली होगा। प्रोपोर्शनली मतलब यूनिट बढ़ेगा तो नंबर घट जाएगा, नंबर बढ़ेगा तो यूनिट घट जाएगा। और हम ये भी बताए थे अगर आप यूनिट को बढ़ाएंगे तो नंबर भी बढ़ेगा, यूनिट को बढ़ाएंगे तो नंबर भी बढ़ेगा। और अगला हम पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी को 3 भागों में बांटा गया है, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। मूल राशि में हमने बताया था एक वैसी राशि जो इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंड नहीं हो, मतलब कि खुद का घर चलता है, खुद हम कमाते हैं, सब कुछ आप खुद ही करते हैं, उसे मूल राशि कहा जाता है। जिसमें हमने 7 आपको बताया था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 7 मात्रक बताया था, और इसके मात्रक भी बताए थे, जैसे मीटर, सेकेंड, मोल, कैंडेला, ये सब बताया था। और व्युत्पन्न राशि में हमने क्या बताया था, एक वैसी राशि जो मूल राशि पर निर्भर हो, अर्थात मूल राशि से मिलकर बनी होती है, जिससे हम बोले स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, मीटर और सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, अर्थात दोनों मूल मात्रक से कहता द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन फंडामेंटल क्वांटिटी इज नॉन एज डिराइव्ड क्वांटिटी, अर्थात 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के मिलने से बने राशि को व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। अगला है कि पूरक राशि, अर्थात सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमें क्या पढ़ाता है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मात्रक क्या पढ़ाता है, रेडियन। सॉलिड एंगल का क्या मात्रक, स्टेरेडियन। प्लेन एंगल क्या है, 2D एंगल। प्लेन एंगल क्या है, 2D एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल क्या है, 3D एंगल। सॉलिड एंगल 3D, इतना सब पढ़ा हमने। इसके बाद हमने डायरेक्ट डायमेंशन पर गया। डायमेंशन में हमने सातों का लिखा। हम डायमेंशन लिखने का बनाने के बाद हमने सीखा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अर्थात 2 या 2 से अधिक राशियों को जोड़ा या घटाया तभी जाएगा जब उसके यूनिट या डायमेंशन सेम होगा, और बराबर की इस साइड भी, बराबर की इस साइड भी, और प्लस माइनस में होगा तो उसका यूनिट भी सेम होगा। और इस पर हमने एग्जाम्पल भी बहुत किया, और कहीं पर यह भी मिल जाता होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज क्या है। इसका हमें का बहुत सारा एग्जांपल लेके बताया था। समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए कि समीकरण सही है या गलत, हम डायमेंशन से या यूनिट से चेक कर सकते हैं। समीकरण के साथ साथ कोई भी इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन की हम जांच करेंगे कि सही है कि गलत है। उसके बाद हमने ये पढ़ा मात्रकों की विभिन्न पद्धति, CGS, FPS, MKS। MKS का अपडेट किया, क्या बना, SI यूनिट। 1967 में एक्सेप्ट किए इसको। FPS, CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, फुट, पाउंड सेकेंड, मीटर, किलोग्राम सेकेंड, मीटर। और ये सब तो आप किलो मेगा, मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, हेक्सा, हेप्टा सब याद ही होगा। जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो नमस्कार।